बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का सेशन रिक्वेस्ट किया था जी हाफिज़ मोहम्मद तैमूर इस्लाम साहब ने। चीचू की वलियाँ शेखुपुरा से इनका ताल्लुक़ है। ये जानना चाहते हैं कि अपने जानवरों को कौन कौन सी वैक्सीन करवाएँ। मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा वैक्सीन स्केड्यूल क्या होता है। बड़े जानवरों का, छोटे जानवरों की जो वैक्सीन थी मैंने एक पूरा सेक्शन कर दिया है। अगर कोई देखना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूँगा, आप वो देख लीजिएगा। और इसी तरह जो आज बड़े जानवरों की वैक्सीन है कौन सी हम करते हैं, कौन सी वैक्सीन का कौन से ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं, या जो बड़े सेटअप्स हैं आपके कमर्शियल डेयरी सेटअप्स हैं वो कौन सी वैक्सीन करते हैं, वो महीने के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। याद रखें जानवर 8 लाख रुपए का हो गया। आज डॉलर का रेट है जी आपका 230 रुपये, ठीक है जी। और 3450 डॉलर में आपको गाय मिल रही है जो 3 से 5 माह की प्रेग्नेंट है। तो 3450 को आप 230 से सिर्फ दे लें तो तकरीबन 7,90,000 के करीब गेम पहुंच जाती है, ठीक है जी। तो जब तक आपका ये जानवर बच्चा देने के नज़दीक आएगा तो ये जानवर आपका 8.5 से 9 लाख का बन जाना है। तो इसलिए जानवर की वैक्सीन जो है इस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना करें। वैक्सीन आपको एक बड़ा जानवर जो है तकरीबन 8 से 10,000 रुपये लगेगा उसकी टोटल वैक्सीन करवाने को। करवा लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर सुकून से आप बैठ सकते हैं। देखिए जी, कोशिश करना आपके हाथ में। कोशिश के बाद अगर कोई मसला बन जाए तो फिर अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाए, क्योंकि हमें अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना है, उसी का शुक्र अदा करना है हर हाल में, खुशी में भी गमी में भी। खुशी भी अल्लाह की तरफ से है और आजमाइश भी अल्लाह की तरफ से है, इम्तहान भी उसकी तरफ से है। तो हमने हमेशा तशक्कुर का जो है ना वो सबूत देना है। जनवरी में जी सबसे पहले मैं जनवरी से स्टार्ट करता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चलते चलते दिसंबर तक जाऊँगा और हर महीने में कौन सी वैक्सीन करनी है, 1 करनी है, 2 करनी है, ये मैं आपसे जिक्र कर देता हूँ। ये रूटीन की वैक्सीन जो फॉर्म पे चलती है। जनवरी में आपने करवानी है जी मुँह खुर की वैक्सीन, FMD। मुँह खुर में आप अगर तो ये क्या कहते हैं मैरियल की इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एफ्टोवैक्सपोर जो आती है, अगर आप मैरियल की इस्तेमाल करते हैं तो साल में 3 दफ़ा लगाएं, हर 4-4 महीने के फ़र्क से। मतलब जनवरी में लग गई, फिर मई में लग जाएगी, तो फिर आपकी सितंबर में लग जाएगी। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना ये आर्यावेक, ये रशियन आर्यावेक ऑयल बेस्ड, तो ये आप साल में 2 दफ़ा लगाएंगे। एक दफ़ा जनवरी में और उसके 6 महीने के बाद आप जुलाई में लगा देंगे या अगस्त में लगा देंगे। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं रशियन वैक्सीन और ये FAO की या जिसकी भी वल्लाहु आलम, मुस्तफ़ा ब्रदर इसको सेल कर रही है, तो वो भी जो एक्वस बेस्ड है वो भी साल में 3 दफ़ा लगेगी। तो खैर जनवरी में लगानी है जी आपने मुँह घोर की वैक्सीन। फरवरी का महीना खाली छोड़ दें, ठीक है। मार्च के महीने में आपने 2 वैक्सीन करवानी है। एक आपने करवानी है बारवैक 10, ये आपकी क्लॉस्ट्रीडिया की वैक्सीन है। इसमें आप बारवैक 10 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसमें आप कोवैक्सिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ लोग क्लॉस्ट्रीवैक्स भी करते हैं, कुछ लोग टॉक्सीपुरा भी करते हैं। बहरहाल हम जो इस्तेमाल करते हैं हम बारवैक इस्तेमाल करते हैं, बारवैक 10। तो मार्च के महीने में बारवैक 10 करवानी है और मार्च के महीने में ही आपने लंपी की वैक्सीन करवानी है। लंपी की वैक्सीन को अड़ा दें, यहाँ पे मार्च में फ़िक्स कर दें। अच्छा, मैं आपको एक और बताता हूँ। कराची में जब ये मसला बना था ना लंपी का, तो ये बना था साल के शुरू वाले महीनों में, मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च में। तो वहाँ पर हालात इतने शदीद नहीं थे, इतने बुरे नहीं थे जितने पंजाब में हो गए। पंजाब में बीमारी आई है फुल गर्मी में, जून, जुलाई, अगस्त। तो यहाँ पे मोर्टेलिटी पंजाब में बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करनी है, अब आपने मेजॉरिटी ने वैक्सीन करवा ली है, अब इसको हर साल मार्च में फ़िक्स कर दें। तो मार्च में 2 वैक्सीन बता दी हैं, बारवैक 10 जो क्लॉस्ट्रीडिया की है और लंपी स्किन डिजीज़। लंपी स्किन की कौन सी वैक्सीन करवानी है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप यूट्यूब पर सर्च कर लें, लंपी स्किन वैक्सीनेशन कॉन्टैक्ट्स बाय डॉक्टर मुज़म्मिल। आपके सामने वीडियो आ जाएगी, वो आप देख सकते हैं। अब आ जाइए अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में आपने विल की वैक्सीन करवानी है, जिसको हम BEF बोलते हैं, बोवाइन एफेमरल फीवर या 3 डे सिकनेस, या उसको हम उर्दू में, पंजाबी में विल बोलते हैं। अब मसला ये है, कई सारे लोग ये इस वक्त करवाते नहीं हैं, तब वैक्सीन अवेलेबल भी होती है, तब उसका रेट भी कम होता है। अब अक्सर फार्मों पर ये इशू बना हुआ है, बीमारी आई हुई है, वैक्सीन नहीं मिल रही, जहाँ मिल रही है वहाँ पर अन्यवाह रेट है। कोई 1900 की दे रहा है, कोई 2000 की डोज दे रहा है, कोई 1800 की डोज दे रहा है। तो इतनी शदीद बीमारी के आलम में बेचारे फार्मर के पास परचेज़ करने के अलावा ऑप्शन कोई नहीं होता। फिर ये भी पता नहीं कि तब, जब को पता है जब भी किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है तो क्वालिटी का बड़ा मसला बन जाता है, ठीक है ना जी। तो बेहतर है अप्रैल के महीने में अपने जानवरों को BEF की वैक्सीन करवा लें। अब आ जाइए मई का महीना। मई के महीने में आपने 2 वैक्सीन करवानी है। एक तो FMD दोबारा रिपीट हो जाएगी, अगर आप साल में 3 दफ़ा वाली कर रहे हैं तो FMD रिपीट हो जाएगी, और साथ ही आपने करनी है गलघोटू की HS।
एचएस की आपके पास 3 वैक्सीन अवेलेबल है। एक पामोसान है सना लेबॉर्ट्री की, मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है। एक न्यू बैक्टीरिया है सेलमोर की, मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है। अभी तीसरी वैक्सीन लेकर आए मुस्तफ़ा ब्रदर वाले, मुझे उसका नाम नहीं आता, मैंने इस्तेमाल नहीं की, लेकिन उनका क्लेम है जी कि हम शहनशाह हैं वैक्सीनेशन के और इन दोनों से हमारी वैक्सीन बेहतर है, लेकिन जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको बताएंगे रिज़ल्ट कैसा फिलहाल मैंने इस्तेमाल नहीं की। अच्छा जी, अब आ रहे जून का महीना। जून के महीने में आपने करवानी है कैटल मास्टर गोल्ड। ये कैटल मास्टर गोल्ड जो है, ये जो फेफड़ों के मसाइल होते हैं ना जानवरों के, ये उसके लिए होती है। इसमें आपके 4 किस्म के रेस्पिरेटरी बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है, लेप्टोस्पायरा के स्ट्रेन्स होते हैं, तो एक काफ़ी अच्छी वैक्सीन है। तो ये आपने जून में करवानी है। कोशिश करें जुलाई और अगस्त आपका खाली निकल जाए, बड़ी शदीद गर्मी होती है, जानवर पे पहले अन्यवाद स्ट्रेस होती है, वैक्सीन का स्ट्रेस इजाफी लग जाता है, तो बेहतर है कि ये 2 महीने आप खाली रखें। अच्छा, आप आ जाए सितंबर। सितंबर के महीने में आपने मुँह खुर की वैक्सीन करवानी है। वही अगर 3-4 महीने पर रिपीट कर रहा हूँ मैं कि अगर आपने साल में 3 दफ़ा करनी है तो फिर आपने जनवरी में कर ली, मई में कर ली और सितंबर में कर ली। और सितंबर में दोबारा जो क्लॉस्ट्रीडिया की वैक्सीन है बारवेक्टेन, वो आप रिपीट कर देंगे, ठीक है, सारी की सारी रिपीट कर देंगे। अक्टूबर का महीना आपका फिर खाली चला गया। नवंबर के महीने में आपने लगा देनी है एचएस, जिसको आप घलगोटो बोलते हैं, रिपीट कर देनी है। और दिसंबर के महीने में फिर आपने इसको रिपीट कर देना है कैटल मास्टर गोल्ड को। तो ये आपका 12 महीने का प्लान हो गया जो आपने वैक्सीन करवानी है। अब एक प्लान थोड़ा सा डिफरेंट है। एक जानवर जिसको 210 दिन हो चुके हैं प्रेग्नेंट को, 210 दिन की गब्बन हो गई है, आपके रिकॉर्ड में आ गया कि यार 210 दिन की गब्बन हो गई है, आज इसको खुश्क कर दें, इसका दूध बंद कर दें। अब इस जानवर को 215 दिन पे आपने बारवेक्टेन करवानी है, ठीक है, ये क्लॉस्ट्रीडिया की वैक्सीन है। जब ये 225 दिन पे चला जाए इसको कैटल मास्टर गोल्ड करवा दें, ठीक है जी। जब ये चले जाए 235 दिन पे इसको आपने रोटागाल करवानी है। जब ये चले जाए 245 दिन पे तो आपने इसको एंडोवैक्टेरी करवानी है। ये एंडोवैक्टेरी जो है ये भी अवेलेबल नहीं है, ये आपको अवेलेबल करनी पड़ेगी। ये उन लोगों के लिए है जिनके बच्चों में डायरिया बहुत बन जाता है, या उन लोगों के लिए है जिनके फार्म पे टॉक्सिक मेस्टाइटिस, मतलब टॉक्सिक मेस्टाइटिस क्या होता है, जानवर ने शाम को 12 लीटर दूध दिया चौवाई में, सुबह के टाइम आप आते हैं, ये हैवाना सूजा होता है, हैवाने के अंदर से कक्का सा पानी आ रहा होता है, जैसे स्टॉक कलर्ड फ्लूइड जिसको हम कहते हैं, और जानवर को बुखार है, बेचारा बड़ा परेशान है, इस किस्म के साइन सिम्टम आते हैं, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल आप लाजमी करें। तो ये 4 वैक्सीन जो आप बच्चे की माँ को, मतलब गाय को ड्राई करने के बाद लगाते हैं, तो इन चारों बीमारियों का इफेक्ट जो है आगे जो गाय बोला देती है उसके अंदर आता है। तो वो बोला जब आप बच्चे को पिलाते हो तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत आती है, बहुत सारी बीमारियों के ख़िलाफ़ वो लड़ सकता है। अच्छा, ये तो होगी रूटीन की। कुछ वैक्सीनेशन ऐसी हैं जो आप रूटीन से फॉलो नहीं करते। कैसे? आप मिसाल के तौर पे आपने जानवर ख़रीदे, जेके डेयरी फार्म से उठा के ले आए, ठीक है, जैसे मैंने जून के महीने में जेके डेयरी फार्म से जानवर लिए, ठीक है जी। अब बेहतर ये है कि ये जो वैक्सीनेशंस हैं, बेशक उन्होंने आपको रिकॉर्ड दिया है कि उन्होंने सारी वैक्सीन करवाई है, वैसे वो करवाते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं फार्मर्स को ये कहता हूँ कि इवन दो कि उन्होंने सारी वैक्सीनेशंस करवाई हैं, बेहतर ये है कि एक दफ़ा आप वैक्सीन खुद कर लें। हफ्ते के फ़र्क से वैक्सीन कौन कौन सी करनी है, आपने एचएस करनी है, आपने एफएमडी करनी है, कैटल मास्टर गोल्ड करनी है, बारवेक्टेन करनी है, और इसी तरह आपने एफएमडी की करनी है। ये जितनी मैंने वैक्सीनेशंस बताई हैं सारी 7-7 दिन के फ़र्क से कर दें। जब इंपोर्ट के जानवर आपके पास आएंगे, मतलब अभी इंपोर्ट आने वाली है, हो सकता है हैप्पी कैटल वाले ले आएँ, प्रो फार्म वाले ले आएँ, ये अमूमी तौर पे जानवर आना शुरू हो जाते हैं अक्टूबर से और मार्च तक आते रहते हैं। जब भी जानवर आपके फार्म पे आ जाएँ तो ये जो वैक्सीनेशन मैंने आपको गिनाई है कौन कौन सी है, एफएमडी है, अब बारवेक है, बेफ है, मुँह खुर है, कैटल मास्टर गोल्ड है, बारवेक्टेन है। तो ये वैक्सीनेशन आप हफ्ते के फ़र्क से करवाते जाएँ और महीने के बाद रिपीट मारते, इनका बूस्टर करते जाएँ, ताकि एक दफ़ा आपका जानवर क्लियर हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे ब्रूसेला। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे ही जानवर बच्चा दे देता है, बच्चा देने के बाद 20 से 25 दिन पे उसको ब्रूसेला की वैक्सीन करवा देते हैं। ये कुछ लोग ये कर रहे हैं, कुछ लोग ये नहीं कर रहे। ये अब आप अपने डॉक्टर के साथ बैठ के मशवरा कर लें कि उनका इस पर क्या राय है, तो इस राय को जी आप अडॉप्ट कर लें। तो ये था प्रोटोकॉल आपका वैक्सीनेशन का, मैंने पूरी डिटेल से आपको बता दी है। आपके जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, नशात है, सिफायर है, जेके डेयरी है, ईस्टर्न डेयरी है, वहाँ पे कमोबेश ये सारी वैक्सीनेशन हो रही हैं। इससे कोई एक दो इजाफी ही हो रही होंगी, नीचे नहीं हो रही। तो अब आपने चूँकि पंगा ले लिया, बड़ा जानवर रख लिया आपने वलैती,
और जानवर हो इतना महंगा गया है कि अब पहले ऐसे होता था ना कि एक आधा जानवर एक्सपायर होता था तो फार्मर भी बर्दाश्त कर लेता था, डॉक्टर साहब भी बर्दाश्त कर लेते सन। लेकिन अब मसला ये है कि जब जानवर का कोई मसला बनता है ना तो पहली बात ज़हन में आती है यार 9 लाख दी गई है यार, ओए होए होए 9 लाख दी गई की बनेगा यार, कैसे फेस करेंगे फार्मर को। वो डॉक्टर्स बेचारों को जानवर की टेंशन बाद में होती है, पहले ये टेंशन हो जाती है यार ओनर क्या कहेगा यार, ओह बुरे हालात हो गए यार, क्या बनेगा यार। तो इसलिए बेहतर है, मैं अपने तमाम डॉक्टर साहबान से कहूँगा कि फार्मर को बताते जाएं, वैक्सीन पे उनको बताते जाएं ताकि वैक्सीन वो पूरी करवा लें। अदरवाइज़ जानवर देखें ना जी, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अब एक आपके पास 100 जानवरों का मैं कहता हूँ फार्म है, 100 कैटल का फार्म है, 100 कैटल पे आपकी 10,000 की एक जानवर की वैक्सीन है, तो ये बन गया इकाई दहाई, एक मिनट 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है जी। तकरीबन ये आपका 10 लाख की आपकी वैक्सीन बनती है इन 100 जानवरों की साल की। एक जानवर अल्लाह ना करे किसी वजह से एक्सपायर हो जाए ना तो ये 10 लाख रुपये उतर गया। और आपको पता है जब आउटब्रेक आती फिर एक जानवर नहीं जाता, फिर लाइनें लगती हैं। इसलिए बेहतर है इसको फॉलो करें। कोई बात समझ नहीं आई तो नीचे पूछ लीजिएगा। और वैक्सीन हमेशा ठंडी हालत में लें। एक पामोसान है सना लेबॉर्ट्री की जो आपको ठंडी हालत की ज़रूरत नहीं है, आप रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप ले सकते हैं। बाकी को ठंडी हालत में लें, अथेंटिक बंदे से लें, किसी दुकान वाले से ना लें ना, किसी शॉपकीपर से नहीं लेनी, हमेशा डायरेक्ट कंपनी से लेनी है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।